ये कहानी है देवी अशोक सुंदरी की। एक ऐसी देवी जिनका जन्म भी बेहद अनोखे तरीके से हुआ और जिन्हें अपने भाग्य के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि एक समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेलापन महसूस कर रही थीं। भगवान शिव अक्सर गहन ध्यान में लीन रहते थे और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। तब माता पार्वती ने सोचा कि काश उनकी एक बेटी भी होती जो उनके साथ रहे। इसी इच्छा से माता पार्वती एक दिव्य कल्प वृक्ष के पास गईं। कल्प वृक्ष वो वृक्ष था जो मन की हर इच्छा पूरी कर सकता था। माता पार्वती ने उससे एक सुंदर पुत्री की कामना की। उनकी इच्छा पूरी हुई और उसी क्षण एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वही थी अशोक सुंदरी। उनका नाम अशोक सुंदरी इसलिए रखा गया क्योंकि उनके जन्म से माता पार्वती का सारा शोक दूर हो गया था। वो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थीं। माता पिता के स्नेह में उनका बचपन बीतने लगा। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक शक्तिशाली दानव हुंडासुर ने अशोक सुंदरी को देखा। वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करना चाहता था। परंतु अशोक सुंदरी ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें पहले ही भविष्यवाणी मिल चुकी थी कि उनका विवाह चंद्रवंश के महान राजा नहुष से होगा। दानव हुंडासुर ने क्रोधित होकर छल से नहुष को मारने की योजना बनाई। उसने नहुष को बचपन में ही पकड़कर खत्म करने की कोशिश की ताकि भविष्यवाणी सच न हो सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवताओं की कृपा से नहुष बच गए और बड़े होकर एक महान और पराक्रमी राजा बने। जब समय आया तो नहुष ने उस दानव का सामना किया जिसने उनके जीवन को खतरे में डाला था। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में नहुष ने हुंडासुर का वध कर दिया। इसके बाद भविष्यवाणी सच हुई। नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और दोनों ने धर्म और न्याय के साथ जीवन बिताया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस और धैर्य अंत में हमेशा जीतता है और जो नियति में लिखा होता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता।